नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स के, जहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ओके, तो चलिए देखिए, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए बी से 3 गुना कुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल जो वर्क है वो ए बी के द्वारा जो है वो 18 दिन में किया जा रहा है, और यहाँ पर कहा गया है कि जो ए और बी जो है वो ए बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है। ठीक है, ये कुशल कर दिया हमने, एफिशिएंसी दी हुई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बी अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। तो बी का अकेले काम करने का सबसे पहले तो हमें टोटल जो है वो वर्क पता होना चाहिए। ये तो दोनों ए और बी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए एफिशिएंसी उनकी कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 18 जो एफिशिएंसी है उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो टोटल वर्क आएगा, तो 18 इंटू 4 कर दूंगा। ठीक है, अब हमें बी का निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, यहाँ पर 1 दी हुई है, तो 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 18 इंटू 4, 18 एक 72, तो 72 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करोगे तो 72 दिन में जो है वो बी अकेला जो है वो 72 दिन में काम कर लेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक पिरामिड है। पिरामिड का आधार जो दिया हुआ है हमें 10 मीटर भुजा वाला है, जो कि समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 40√3 है, 40√3 मीटर है, तो उसमें हमें निकालना है कि उसका आयतन कितना होगा। देखिए जिस तरीके से आप शंकु का आयतन निकालते हो, जैसे कि मैं कहूँ आपको कि ये एक शंकु है, इसका आयतन आप कैसे निकालते हो। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये वृत्त जो नीचे दिया हुआ है इसका जो है वो ये एरिया होता है। ठीक है, कौन है 1/3 कर दिया है हमने, और हाइट से हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो है वो आयतन निकल आया। इसी तरीके से हमें पिरामिड का निकालना है। पिरामिड यहाँ पे देखिए हमें नीचे क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है, और ये कुछ इस तरीके से जो है ये पिरामिड है, ऐसा पिरामिड होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक शंकु की तरह ही है। तो 1/3, अब नीचे देखिए नीचे वाला इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, और हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट यानी एच। तो बस ये हमारा देखिए फॉर्मूला निकल आया सीधा सीधा। वहीं आपको किताबों में लिखा मिल जाता है, अगर आपको पिरामिड दिया हुआ है तो 1/3 इंटू बेस का जो एरिया है उसका, और इंटू हाइट कर देते हैं। ठीक है, वहीं अगर मान लो आपको यहाँ पर जो है वो आयत दिया होता है, जिसमें लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, और लंबाई गुणा चौड़ाई करके उसका एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते, ये इसकी जगह जो है वो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मैं सीधे सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रखने वाला हूँ। इसकी भुजा देखिए 10 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट दी हुई है 40√3। तो 1/3 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 10 गुणा 10 और 40√3। ठीक है, 40√3। तो अब देखिए यहाँ से ये 40 काट दूंगा, 10 बार जाएगा, ये √3 है, और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई है, तो ये √3 से करोगे तो 3 ही आ जाएगा, तो 3 से 3 गया ये, और यहाँ पर ये में 10 की पावर ये देखिए 3 है, यानी ये आ जाएगा हमारा 1000 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आयतन आ गया, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, और 480 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं। तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। 100% शामिल हुए होंगे, जाहिर सी बात है 100%। अब इसमें से क्या हुआ है, 92% जो है पास हो गए हैं, लेकिन 8% जो है इसमें फेल हुए हैं। तो फेलों की यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है, तो 8% के बराबर मैं कितना कर दूंगा, 480 कर दूंगा। यहाँ से हमें जो है वो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल हमारे जो छात्र हैं वो पता पड़ जाएगा कि कितने हैं। तो 8% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 8 से 48 यानी 6 और 0 यानी 60। तो 1% की 60 है, 100% की कितनी हो जाएगी, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 फिर हो जाएगी 6000।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6000 जो है वो टोटल कक्षा में स्टूडेंट हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें पास होने की संख्या कितनी है, कि कितने लड़कों ने जो है वो पास किया है। अब देखिए 480 तो फेल हुए, टोटल जो है वो 6000 है। तो 6000 में जब आप 480 का माइनस कर दोगे तो 0 2 9 यहाँ पर है, तो 5 5, तो इतने जो बचे 5520, तो ये जो है वो पास हुए हैं। ओके, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वृत्त की जीवा ए तथा बी जो हमें दी हुई है, यहाँ से देखिए ये जीवाएं हैं और इसको जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर हमें लेंथ दी हुई है, ए बी की दी हुई है 4, सी डी की दी हुई है 11 और इसकी दी हुई है टोटल 15। तो हमें क्या निकालना है, पी बी, यानी ये वाली जो टोटल लेंथ है वो निकालनी है। तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, पी और ए की दूरी जो है बीच की वो एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो एस इसकी प्रॉपर्टी होती है एक, पी ए इंटू पी बी बराबर, ठीक है, पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो। और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको किसी इसकी दूरी निकालने को कहा जा सकता है, इसकी दूरी या इसकी, ऐसे कह देते हैं। तीन जो है वो डिस्टेंस दे दी होती। अब देखिए पी ए हमारी क्या माना था हमने, एक्स माना था, ठीक है। और पी बी यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो 4 है और ये एक्स है, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगी ये। इसी तरीके से पी सी यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ थी 15 और इसकी हमें 11 दी हुई है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 इंटू पी डी यानी टोटल लेंथ जो है वो 15। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 60। ओके, तो यहाँ से हमारा दो घाती समीकरण आ जाएगा। इसको मैं इधर ले लेता हूँ तो माइनस हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारी दो जो है वो इसको तोड़ने पड़ेंगे। अगर हम तोड़ते हैं तो उनको ऐड करें तो हमारा प्लस का 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आना चाहिए, यानी 10 और 6 मैं इसको तोड़ सकता हूँ। देखिए 10 को इसमें से घटाता हूँ, 6 को घटाऊंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा मुझे, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें, देखिए सब बाकी पहले तो ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर इसमें 10 और 6 अगर दिए होते तो हमें लगता कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिस 10 दिया हुआ है, 6 तो दिया ही नहीं है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जो 10 की वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो बड़ी वाले के साथ माइनस आता है, प्लस के साथ छोटा आता है। ये मैंने बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीधा डायरेक्ट जो है वो आपको ऐसी चीज़ें, अगर प्लस माइनस में गड़बड़ हो रही हो तो यहाँ पर अगर आपका प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो बड़ी वाले के साथ जो वैल्यू है तो वो उसके साथ माइनस आएगा, छोटी के साथ प्लस आएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में कौन सी डिस्टेंस होती है, तो बिल्कुल माइनस में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो प्लस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 किलोग्राम है और दूसरी किस्म का मूल्य 12 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हमें दोनों प्रजाति अगर हम किस अनुपात में मिलाएं कि उसका जो मूल्य है वो 10 केजी का मिश्रण वाला प्राप्त हो। तो बहुत ही आसान है, 7 है, एक का 12 है, टोटल दोनों को हम मिलाते हैं तो 10 का हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इसका मिश्रण का प्रतिशत पूछा है, ये पहली ये दूसरी किस्म है। तो 12 में से इसको घटाएंगे 2 बचेंगे, 10 में से इसको घटाएंगे 3 बचेंगे, तो यही हमारा रेशो आ जाएगा। तो 2:3 में हमें रेशो मिलाना पड़ेगा, यानी इस जो दूसरी किस्म की कोई वस्तु है या कोई भी मान लो शक्कर या चीनी है, ठीक है, ये एक मान लो चीनी है, ये मान लो ये 7 रुपये किलो है और ये हमारी 12 रुपये किलो है। तो इसको हम किस अनुपात में मिलाएं कि हमें जो है वो 10 रुपये में दोनों को मिला के हम बेच देंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो हमें जो 12 रुपये वाली चीनी है उसको हम 3 और ये जो 7 रुपये वाली है वो उसको 2, यानी 2:3 में हमें दोनों को मिला लेंगे तो हमें जो है वो 10 रुपये का जो है वो मिल जाएगा, हमें जो भी बेचना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक
शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।